पटाखा एकदम पटाखा माल। 6 साल लगा है। मैं सोच रही हूँ जो डिसीजन 6 साल पहले था उसको अब निभा लिया जाए, मतलब कमिटमेंट है ना यार। नाचने में इतना मगन है कि इसका बच्चा रो रहा है, लोग इसको कह रहे संध्या माँ बच्चा रो रहा है, ये नाचे जा रही है दोस्त के साथ। नहीं, टिकट कटा के आई है सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। दुबई से ना स्टोरी कवर करने गए थे और मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि पेट्रोल डला लेते। रास्ते में उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और हम दोनों धक्का देते हुए आगे बढ़े। दूसरे के घर में भेज रही है ऐसा उनको लग रहा है। तो मैं अपनी जो भी गर्ल्स मुझे देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि आप सभी मतलब एक लड़की समझ सकती है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने माँ बाप को थोड़ी भूल जाती है, पता नहीं क्यों माँ बाप एकदम पराया कर देते हैं। आज सुबह ऐसे मैं उठी, फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन का इंतजार सारे व्यूअर कर रहे थे कि भारत एक नई सोच की पत्रकार पल्लवी राय की शादी कब है। तो आज इनकी शादी है और शादी के लिए जो हल्दी का रस्म होता है, हल्दी का जो रस्म में जो जोड़े होते हैं यानी पीला कलर, उस ड्रेस में ये तैयार हो चुकी है। कैसी लग रही है ये देख करके आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आज। पटाखा पटाखा बोल रही है, पटाखा एकदम पटाखा माल। ये मत कहिए, अब इनकी शादी हो रही है। क्या करें, दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्यों करें शादी, मत कर। किस बात का दुख है? आपको किस बात का? अब हमारी बारी होगी ना, अब इसने कर हमारी बारी। वो कह रही है कि वो शादी से कटले कौन सा वाला गाना है, कौन से गाना? वही है ना, जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना, न कर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना। मत कर शादी प्लीज। मत करो। क्यों कर रही हैं? मैं क्या यार, 6 साल लगा है। मैं सोच रही हूँ जो डिसीजन 6 साल पहले था उसको अब निभा लिया जाए, मतलब कमिटमेंट है ना यार। किसी का दिल ये गाना वो फॉलो कर रही है, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये खा के पछताना चाह रही है। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो आप शादी कर चुकी हैं तो अभी आप पछता रही हैं? नहीं, दोनों। एक बच्चा है इसके पास है ना, और ये नाचने में इतना मगन है कि इसका बच्चा रो रहा है, लोग इसको कह रहे संध्या माँ बच्चा रो रहा है, ये नाचे जा रही है दोस्त के साथ। कोई फर्क नहीं। यही बता रही हूँ, बहुत जंजाल है। बताइए, ये शादी को मनाने में 6 सालों का समय, आपको नहीं लगता बहुत लंबा समय लगा? कोई बुला रहा है? हाँ, लंबा समय था भाई, बड़ा डिसीजन है ना। तो इस बीच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर मम्मी पापा ना माने तो घर छोड़ के भी भाग जाते हैं। क्यों भागना है घर छोड़ के? मुझे पता है मेरी माँ मान जाएगी। मैं दूसरा कुछ कर रही थी ना, मतलब मुझे ये पता था कि अगर मैं ऐसे फोर्स करूंगी तो नहीं मानेंगी। तो थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, अपने पैर पर खड़े हो। देखिए वो मेरी जो दोस्त है ना, उससे बात करिए भाई, वो विदेश रहने वाली लड़की, डॉलर कमाती है वो। अच्छा, डॉलर कमाती है? दिरम। मैं इसकी शादी के लिए बस, मतलब इतनी मेरी दोस्त है, ये मुझे हमेशा बोलती है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एक्चुअली ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये भी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये हमेशा बोलती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अच्छा। तू नहीं आएगी। मैंने कहा मैं आऊंगी और मैं नहीं टिकट कटा के आई है सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। दुबई से ना, इसीलिए कल बहुत ही बेहतरीन डांस कर रही थी। दुबई से आई है, डांस तो बहुत बेहतरीन करती है। सारी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं लव मैरिज के बारे में? यार मेरे से भी नहीं पूछो पहले आप। अच्छा, आपको कहीं हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये मेरे से मत पूछो। लव मैरिज के बारे में मैं अभी शादी के बारे में ही नहीं बात करना चाहती हूँ। मुझे तो अजीब सी घुटन सी लगी। नहीं करना है आपको? वो तो ऑब्वियस सी बातें करनी ही पड़ेगी, पर मैं इस बारे में अभी सोचना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत घुटन सी फील होती है इस रीजन से। बात है, हालांकि बहुत ही लंबा समय लगा मैडम को जो है कि घर वालों को कन्विंस करने में। और ये बताइए, आप लोग लव मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो इस चीज से एग्री हूँ, लव मैरिज होनी चाहिए क्योंकि अपनी पसंद होगी तो हर चीजें अपनी पसंद से ही होगी। और फैमिली ये भी नहीं बोलेगी कि आपने किया है शादी, तो पेरेंट्स के पास नहीं जाना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आजकल का माहौल भी बहुत चेंज हो गया है। तो मैं तो हाँ ही करती हूँ, लव मैरिज होनी चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा मैडम, हम जब न्यूज करने फील्ड में निकलते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि फेसबुक या प्यार, आप भी फेसबुक के माध्यम से ही प्यार की थी? नहीं भाई, फेसबुक पर हर स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती है। इनका लक अच्छा था। अच्छा, मैंने अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए मेहनत की, बस मैं सीधे यही बोल रही हूँ। पूछिए, ये देखिए ये लड़की, इसने अपने प्यार को पाने के लिए जी जान से इसने मेहनत किया। मैं बचपन से इसके साथ हूँ। क्या है, मतलब जब हमने शुरुआत की थी
वो सिचुएशन मुझे याद है, मतलब एक किस्सा बताती हूँ। हम लोग एक स्टोरी कवर करने गए थे, हालांकि ये चीजें मुझे बताने के लिए मना की गई है। हम लोग एक स्टोरी कवर करने गए थे और हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि पेट्रोल डला लेते। रास्ते में उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया और हम दोनों धक्का देते हुए आगे बढ़े हैं। फिर कैसे कैसे पैसा मैनेज हुआ था, 100 रुपए कैसे भी तेल डाला तो घर ला के छोड़ा गया है। मतलब मुझे याद है कि हम लोग फील्ड में कभी भी निकले ना तो टिफिन घर से बना के निकलते थे कि अगर कभी भूख लगी तो टिफिन खा लेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर खाने का पैसा नहीं होता। मतलब कुछ भी खा ले, एक कोल्ड ड्रिंक ले लें या बिस्किट ले लें, वो पैसा भी नहीं हुआ करता था। तो इसलिए घर से बना के जाना है, रास्ते में कुछ भी नहीं खाना है। मतलब होता है ना, तेल डलाने तक का पैसा नहीं। मुझे अगर मैं एक किस्सा उनको याद आए तो याद आए, मतलब धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में मैं बाइक को धक्का दे रही थी। वो भी फेस देखा हुआ है। अच्छा, एक हम सुने हैं, हालांकि कितनी सच है मुझे नहीं पता, आज जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके होने वाले हस्बैंड है वो नौकरी छोड़ करके तब आपके साथ जुड़ करके इस बिजनेस की शुरुआत की? नहीं रे, नौकरी पहले से छोड़े हुए थे वो। मतलब नौकरी छोड़ के तब? मेरा कहने का मतलब है नौकरी छोड़ दी। मेरे लिए उन्होंने नहीं छोड़ा था, उनकी जो राप्ती टी है उसको वो करने के लिए चालू करने शादी में जरूर आना। वो नहीं, शादी में जरूर आना। वो बोलो ना ड्यूटी ना दफ्तर। ना ड्यूटी ना दफ्तर, बहाना होगा। मासी की शादी में जरूर आना, जरूर आना। ये जब तक आप लोगों को पता चलेगा ये शादी हो आपका चुकी लिपस्टिक पूरा इधर उधर हो गया है ना? नहीं, क्या हो गया? कोई बात नहीं। अच्छा, ये अभी हल्दी लगने जा रहा है। यस। हल्दी के बाद फिर पहले तो कथा होती है हमारे यहाँ, सत्यनारायण बाबा की कथा होगी। फिर उसके बाद मेरी हल्दी होगी, 5 टाइम की हल्दी होती है। फिर उसके बाद मैं पार्लर जाऊंगी, फिर प्रॉपर दुल्हन वाले गेटअप में आऊंगी, लहंगा वहंगा पहन के। यानी अभी जो मेकअप है वो अभी इससे भी बेहतर होने वाला है। ये तो ऐसे ही है, फ्री वाला है, कैजुअली है ये। ये हल्दी का मेकअप है, बहुत वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है। ये साड़ी किसके पसंद का है? ऐसे ही घर में रखा हुआ था। मतलब हल्दी के लिए नहीं खरीदा? ये साड़ी मम्मी पसंद की है। मम्मी पसंद का है। और लहंगा जो जयमाल पे पहनेंगी वो किसके पसंद? वो मेरी पसंद का है। आपके पसंद का है। बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। और विदाई की साड़ी मम्मी ने पसंद की थी। और पता है, कल मैं एक बात बताऊं, कल ऐसे जब मेरी मेहंदी लग रही थी, क्योंकि मैं बाहर गैलरी में बैठी हुई थी, तो कल मेरी मेहंदी लग रही थी और मेरी मेहंदी लगते देखते हुए मम्मी अंदर जाके रोने लगी। क्यों? कि बेटी की विदाई हो जाएगी? मतलब हालांकि हम लोग का घर बहुत दूर नहीं है, जो ऑफिस है ना वही मेरा ससुराल है। मतलब बगल की गली में ही ससुराल है। तो मतलब एक बेटी जब तक अपने घर पर होती है ना, तब तक वो माँ बाप को अपनी अमानत लगती है। उनको कैसे बताना है कि मेरी शादी भी हो जाएगी तो भी मैं उनके अपनी ही रहूंगी। कौन सा दूर है? 5-7 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है। हाँ, लेकिन मतलब मम्मी का रोना ये बता रहा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे के घर में भेज रही है, ऐसा उनको लग रहा है। तो मैं जो भी गर्ल्स मुझे देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि आप सभी मतलब एक लड़की समझ सकती है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से। शादी हो जाने के बाद लड़की अपने माँ बाप को थोड़ी भूल जाती है। पता नहीं क्यों माँ बाप एकदम पराया कर देते हैं। आज सुबह ऐसे मैं उठी और फिर मेरी नानी मुझे ऐसे गला पकड़ के रोने लगी। आज पता है, आज मैं सुबह ऐसे उठी और मेरी नानी मुझे ऐसे गले लगा के रोने लगी और कह रही थी कि मुझे मतलब मैं जब भी आती थी मुझे बड़ा प्यार करती थी, जबकि मेरा नेचर ये है ही नहीं। मतलब मैं इतने गुस्से वाली हूँ कि हमेशा सबको डांटती रहती हूँ। फिर मतलब एक शादी वाले दिन जो होता है ना, लोगों का प्यार इतना भर भर के मिलता है कि रोना आ जाता है। अच्छा, आप अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं? 3 कैसे है? आप 2 बहन एक भाई। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। हाँ। तो वैसे भी बड़ लड़का बाप के, छोट लड़का माई के कहल जाला। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं मम्मी के बहुत प्यारे होते हैं। ये सच्चाई है? पता नहीं। मम्मी, अच्छा, आपके परिवार में सबसे ज्यादा आपको कौन प्यार किया है? सभी करते थे, छोटी थी तो। लेकिन होता ना कोई सबसे ज्यादा किया हो? ऐसा नहीं है, मतलब सभी करते थे। नहीं, सभी करते थे, मुझे तो सब ऐसा लगता था। अच्छा, जब माँ से ज्यादा कोई नहीं, मुझे ऐसा लगा है कि मैं जब भी ऐसे डगमगाई हूँ तो सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। मतलब एक जो मेरा डिसीजन रहा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं हमारे जो अरे वीडियो बन रहा है बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो मतलब नहीं आए मेरी शादी में। लेकिन मतलब एक होता है ना, मतलब मेरी माँ टूटी नहीं। उसने ये कहा कि इस डिसीजन में मेरी बेटी अगर खुश है तो ठीक है, आगे आधे रिश्तेदार अगर छूट भी जाते हैं तो आई डोंट केयर। मतलब एक माँ के लिए, इसलिए क्यों, क्योंकि पिताजी है नहीं, तो मेरी शादी के बाद अगर कोई उनको संभालेगा तो वो रिश्तेदार होंगे। वो समझ रहे हैं ना, मतलब एक महिला की जिंदगी में उसके बच्चे और रिलेटिव ही काम आते हैं। तो
ये जानते हुए भी कि मैं जब ये शादी करूंगी तो बहुत सारे लोग नाराज होंगे और वो रिश्ता तोड़ लेंगे मम्मी से, लेकिन तब भी मम्मी मेरे साथ थी। अच्छा, आप जो है कि दूसरे को दहेज को लेकर के न्यूज बनाती हैं कभी, आप कितना दहेज नहीं देते? पहले बताओ कितना दहेज? एक भी पैसा दहेज नहीं भाई, कैसा दहेज? और मैं एक बात बताऊं, ये जो शादी हो रही है ना, ये हम दोनों मतलब लड़का और लड़की मिलकर ही कर रहे हैं। ये जो हॉल जिसमें हम बैठे हुए हैं वो लड़के ने बुक किया है, और सबसे बड़ी बात कि वो जो खाना वाना बनेगा ना बारात के स्वागत में, हाँ मतलब मुझे लिटरली ये हाँ, बारात जो खाएगी वो बाराती का जो दूल्हा है उसने खुद ही बनवाया है कि बारात में क्या क्या बनेगा। अच्छा, एक सबसे जरूरी चीज, लोग कहते हैं ना कि मतलब एक लड़की, मतलब जब उसका फोटो लोगों ने देखा तो बोला ये तो इतना भी खूबसूरत नहीं है, पल्लवी इतनी सुंदर है, इतनी सक्सेसफुल है, इसको कोई और मिल सकता था। तो भाई चेहरा मैटर नहीं करता है, दिल मैटर करता है। वो बंदा सोचिए कि मेरे पिताजी नहीं थे, उस बंदे को इतना पता था कि हम ये प्रेशर नहीं ले पाएंगे। हॉल उसने खुद बुक किया है, खाने में क्या क्या बनेगा वो खुद उसने मैनेज किया है, हर चीज बंदे ने खुद की है। अच्छा, आपके घर में कमाने वाला मुझे नहीं लगता है कि आपके अलावा कोई उतना अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा हो, तो ये सारा खर्च अपने घर का आप मैनेज कर रही हैं? आप ही मैनेज कर रहे हैं। तो सोचिए इतनी कम उम्र में जितना जो है कि बड़े लेवल पे जा करके तब अपनी शादी करना, अपने करियर को सेट करके तब जा करके शादी करना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। कितना अच्छा लग रहा है ये अपनी सेटल होकर के तब शादी कर रही है तो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और लव मैरिज में मेरा यही मानना है कि लव मैरिज बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई लव मैरिज करे, लेकिन करना बड़ी बात नहीं होती है। लव मैरिज पाने के लिए उसको कितना कठिन परिश्रम लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। भागना गलत है, लव मैरिज में करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पाने के लिए भले ही पेरेंट्स नहीं मांग रहा है, 6 साल लगे 10 साल लगे, मत करो किसी और से। उसी को पाने के लिए तुम कितना मेहनत करे वो ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। और देखिए लव मैरिज ये लोग के हिसाब से सही है, लेकिन आजकल लव मैरिज कहाँ टिक पा रहा है? मैडम आप भी फील्ड में देखी है। अरेंज मैरिज टिक जाता है क्या भाई? टिक जाता है क्या? मतलब ये कौन सी बात? कहने का मतलब है कि अरेंज मैरिज में मायके वाले अपना लेते हैं, मायके वाले अपना लेते हैं। सुनो भाई सुनो, लव हो या अरेंज ना, रिश्ता तभी निभता है जब दोनों निभाना चाहें, सीधी बात। कोई भी दंपत्ति या कोई भी कपल ऐसे ही नहीं निभ जाता है, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो ना। एक दंपत्ति का जीवन तभी चलता है जब लड़का और लड़की दोनों अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझ रहे हो और इस रिश्ते को निभाना चाहें। अगर वो लव ही है और एक लड़के को नहीं निभाना है तो नहीं निभता है यार। ये लव और अरेंज मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता है। देखिए बहुत अच्छी बात है। बाबू आप डांस करेंगी मौसी की शादी में? हाँ, अभी डांस करके दिखाओ। अभी डांस करना है, यहीं पे करके अच्छा दिखाओ। कल रात को डांस किए थे? हाँ? डांस किए थे कल रात को? बहुत डांस, कल शाम को डांस हुआ था, किए थे डांस? हाँ। देखिए बहुत ही अच्छी बात है। ये मेरी दीदी की लड़की है। इनकी मम्मी से मिलवाते हैं आपको। देखिए ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही जो है कि खूबसूरत लग रही है। ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। चलिए ये बताइए, स्पेशल बहन की शादी के लिए खरीदा है? हाँ, बहन ने खरीदा है। बहन नहीं खरीदा है, क्या बात है, मतलब अपने हस्बैंड का पैसा बच गया है। हाँ, अरे नहीं वैसे भी ना, बहन का भी लो तो क्या दिक्कत। हाँ, मैं इसलिए मैं कुछ लेके नहीं आई, मैं बोली इसी से पैसे से कर लूंगी शॉपिंग। बैग में कुछ नहीं लेके आया ना? नहीं कुछ तो नहीं, आपने खा लिया। मैरिज नहीं किया था ना? नहीं। कितना दिन पहले शादी हुआ था? नहीं मिला, चौका मारने का उसका भी मन था। हाँ नहीं एक्चुअली नहीं, मेरे जैसे पिताजी नहीं थे तो मुझे गांव में ज्यादा दिन रहना पड़ा, तो वहाँ पे ये लव मैरिज वो सब होता ही नहीं है। और दूसरे में मम्मी जो है ना वो बहुत पुराने ख्यालात सोच वाली, उनको रिलेटिव क्या बोलेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मैं मानती हूँ मैं मम्मी हम लोग का सपोर्ट करती हैं, लेकिन उन हर माँ बाप के अंदर ना वो डर होता है कि यार मेरे रिश्तेदार छूट रहे हैं, इसलिए मम्मी थोड़ा सा नर्वस भी थी, लेकिन एंड ऑफ मान गई। अच्छा एक चीज आप लोगों से जानना चाहेंगे, मैडम जैसे लव मैरिज कर रही हैं तो आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं हम लोगों को भी लव मैरिज करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। एक्चुअली मैं अपनी पर्सनली बात बताती हूँ, मैंने तो बहुत लड़कों को देखा, लेकिन मेरे को अभी तक मिला नहीं, मेरा प्यार नहीं मिला, मेरा प्यार ही नहीं मिला अभी तक मेरे को। तो मैं भी लव मैरिज ही करूंगी, बट मैं ढूंढ रही हूँ एकदम। अभी कोई मिल जाए तो अच्छी बात है यार। मैडम आपका क्या थिंकिंग है? नहीं नो क्या आप क्या सोच रहे हैं लव मैरिज को लेकर? मेरे लव मैरिज को लेके यही है कि सबसे पहले खुद इंडिपेंडेंट बनो,
साथ में बड़े हो, साथ में सब कुछ करो। ये हर अरेंज से लेके लव मैरिज तक का यही सबसे अच्छा चीज है। साथ में करो, अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट दोनों होने चाहिए, घर साथ में बनाओ। कोई एक इंसान से घर नहीं बनता, घर दोनों से बनता है। और बात इन्होंने कही, देखिए। और अभी जो है कि हल्दी का रस्म शुरू होने वाला है, पंडित जी बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी मैडम जाएंगी, हल्दी पे बैठेंगी और इनकी जो भी दोस्त है, सहेलियां हैं, हल्दी लगाएंगी और हल्दी के बाद जो है कि ये जाएंगी पार्लर। उसके बाद का जो ड्रेसअप होगा, जो मेकअप होगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और अगले वीडियो का इंतजार आप लोग करिएगा।